अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट आता, वी आर शॉक्ड, हम भाई स्तब्ध हो गए, ये क्या हुआ। इंडिया ये करने लगा और कहा जी हम नहीं, जवाब ही नहीं देते, जो करना है कर लो। Qatar is a known facilitator and funder of global terrorism. Every jihadi organization across the world is funded by Qatar. भारतीय एजेंसियों के एहलकार मुस्लिम ममालिक में काम भी करते हैं, फिर वहां काम करने के साथ साथ वो उनके खिलाफ जासूसी भी करते हैं। So Qatar has been actively participating and convincing against all Indian and global terrorists. कई लोग इसको हमास ने जो टेरर अटैक किया इजराइल पे उसके साथ सीधा सीधा भी जोड़ रहे हैं कि ये उस कारण से हुआ है। तो ये आई थिंक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि कतर ने एक फाइनल डिसीजन लिया और सोशल मीडिया पे एक ऊधम मचाया हुआ इंडिया ने जी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब जो ये उन्होंने सजा सुनाई है इस पे इंडियन एमईए ने कहा है कि वो शॉक्ड है और वो इस पे एक्शन लेना चाहेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज कतर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है भारत के अगेंस्ट में, और वो ये है कि कतर ने अब निर्णय लिया है कि वह भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को हैंग करेंगे, यानी कि डेथ पेनल्टी सुनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को कुछ दिन पहले या फिर कुछ महीने पहले याद होगा, कतर ने 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स जो भारत के कतर में काम कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया था स्पाइंग के इश्यूज़ को लेकर के। उनका कहना था कि भारत के ये जो नेवी ऑफिसर्स है वे स्पाई कर रहे हैं कतर के ऊपर, और इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बढ़ चढ़ के बात कर रही थी। तो दोस्तों, अब इसी के कंटिन्यूएशन में और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब कतर ने एक बड़ा फैसला लिया है भारत के खिलाफ, और वो ये है कि अब वे इन नेवी ऑफिसर्स को हैंग करने जा रहे हैं। और दोस्तों, अब इस तरह का अगर कोई स्टेप लेता है कतर, तो भारत भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है कतर को, जिस तरह से भारत ने कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दिया था। और दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कतर ये जो स्टेप ले रहा है इसलिए ले रहा है ताकि भारत इजराइल को जो सपोर्ट कर रहा है उसे रोक दे, और इसके पीछे और अन्य मुस्लिम देश भी शामिल है ताकि भारत के ऊपर प्रेशर बना सके और भारत इजराइल को सपोर्ट ना करें। तो दोस्तों, चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कतार जैसा एक छोटा देश जिसके सिर्फ 3 लाख खुद के नागरिक हैं, बाकी सारे तो सिटीजन नहीं हैं, उसने भारत के ऊपर एक बहुत गंदा एक्शन किया है। उसने 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स, एक्स नेवी ऑफिसर्स के ऊपर लॉ को साइड में रखते हुए, नेचुरल जस्टिस को साइड में रखते हुए, इंटरनेशनल लॉ को साइड में रखते हुए अपने एजेंडा तहत कार्रवाई करी है। और भारत को अब इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और किसी भी हद तक जाके इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हुआ क्या है आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। कई लोग इसको हमास ने जो टेरर अटैक किया इजराइल पे उसके साथ सीधा सीधा भी जोड़ रहे हैं कि ये उस कारण से हुआ है। 8 हमारे नेवी के एक्स ऑफिसर्स, इंडियन सिटीजन्स, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बिरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुरनेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकलाका, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर राजेश, इनको कतारी इंटेलिजेंस सर्विस ने दोहा में 30 अगस्त 2022 को अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद किस वजह से किया, क्या सेक्शंस में किया, क्या धाराओं में किया, ये इराक के ऑफिशियल्स ने नहीं बताया। इंटरनेशनल लॉ का एक बेसिक होता है कि अगर आप किसी और देश के नागरिकों को अरेस्ट करते हैं तो उनको काउंसलर एक्सेस देते हैं, एम्बेसी के लोग उस देश के जाके उनको मिल पाएं, उनको लीगल डिफेंस दे पाएं, ओपन पब्लिक ट्रायल हो, एविडेंस सारा सामने आए, आपको अक्यूज क्या किया गया है ये तो आपके सामने आए, ये बेसिक होता है। तो ये पिछले साल अरेस्ट किया गया। उनमें से एक ऑफिसर की बहन ने इमीडिएटली भारत सरकार को बताया और भारत सरकार कार्रवाई पे लग गई थी। अब जो ये उन्होंने सजा सुनाई है इस पे इंडियन एमईए ने कहा है कि वो शॉक्ड है और वो इस पे एक्शन लेना चाहेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं, एमईए की स्टेटमेंट जरूरी है, उन परिवारों पे क्या बीत रही होगी जिनको ये सब झेलना पड़ा। तो एक सेकेंड आप एमईए की ये स्टेटमेंट पहले सुन लीजिए। वी हैव इनिशियल इंफॉर्मेशन
that the court of first instance of Qatar has today passed a judgment in the case involving 8 Indian employees of Al Dahra company. ये इंडियन नेवी ऑफिसर्स किसी कंपनी के लिए वहां पे काम कर रहे थे. वी आर डीपली शॉक्ड बाय द वर्डिक्ट ऑफ डेथ पेनल्टी एंड हम डिटेल्ड जजमेंट की वेट कर रहे हैं. हम फैमिली के साथ टच में है, लीगल टीम के टच में है, लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं. हम हाई इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं इस केस को. हम सारी काउंसलर और लीगल असिस्टेंस करेंगे, कतारी लेंगे. अब लास्ट लाइन पढ़िए. ड्यू टू द कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स it would not be appropriate to further comment as mentioned. इंडियन गवर्नमेंट को तो एक मैच्योर रीजनेबल स्टेटमेंट देनी है क्योंकि उनको ये चीज सॉर्ट आउट करनी है. पर जैसे आप खुद ही पढ़ पा रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, पता ही नहीं क्यों दिया है, पता ही नहीं क्या हुआ है. पर ये सबको साफ साफ दिख रहा है कि हमास की लीडरशिप कतार में रहती है. हमास को कतार फंड करता है और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स को फंड करता है. अल जजीरा नेटवर्क तो पूरा इस तरह करता है. और अब ये 8 ऑफिसर्स के ऊपर इस तरह का एक ऑर्डर पर से इलीगल, पर मैं क्या बोलूं, पर से इलीगल तो डेमोक्रेसी के हिसाब से हुआ. जहां पे मोनार्किकल रूल है उसमें मैं इलीगल भी क्या बोलूं. बट अब इंडियन एक्शन लेना है और लेना पड़ेगा और इनको वापस लेके आना पड़ेगा. कतर की के बारे में कुछ चीजें बताऊं अपने दर्शकों को. 35 लाख की सब आबादी, 35 लाख की आबादी, 300-350 बिलियन का जीडीपी है. दुनिया का 70% गैस का रिजर्व कतर में पाया जाता है, नेचुरल गैस के रिजर्व. हर 5 में से 1 व्यक्ति भारतीय मूल का है. जितनी कतर की इकोनॉमी उसको भारतीय चलाते हैं. हमारी 850 कंपनियां वहां है. भारत से वहां करीब 40 से 70% खाने पीने का जो सामान है वो भारत से जाता है. वहां टेक्नोलॉजी जो काम करने वाला व्यक्ति वो सारे भारतीय मूल के. और नुपुर शर्मा जी का जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे हमारी डिपेंडेंसी कतरी गैस पे करीब 45% थी. आज वो घट के 19-20% आ गई. ये है कतर की हिस्ट्री ज्योग्राफी. अब कतर के बारे में आपको और चीज बताऊं. दुनिया भर में जितने आतंकवादी संगठन है उन सबको समर्थन करता कतर. हिजबुल्लाह को $1.5 बिलियन देने वाला कतर, कम से कम 40 से 45 नॉन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाला कतर. हिजबुल्लाह, हमास, इस्लामिक जिहाद, किसी का भी नाम लीजिए, सबको पैसे देने वाला कतर. पीएफआई को पैसे देने वाला कतर, भूलिएगा न. लश्कर-ए-तोयबा, जैश ए मोहम्मद की इनडायरेक्ट फंडिंग करने वाला कतर. कतार में कई सारे लोगों का खून उनके हाथों पे. कतार हमेशा जब फियास्को होता है नेगोशिएशन करता है. नेगोशिएशन करके क्या करता है, आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करता है और उनके पलड़े में फैसले स्विंग करने की कोशिश करता है. ये कतर का इतिहास है, ये कतर की हिस्ट्री है. कतर ने ये चीज करके लक्ष्मण रेखा आज पार कर ली है. उसने अपनी औकात से ज्यादा पंगा ले लिया है. ये 30-35 लाख का देश अगर सोचता है कि हमें ये भूली कर पाएगा, हमें ये डरा पाएगा, हम भ्रमित हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, ये गलत फहमी में है. ये 2013 का भारत नहीं, मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है 2023.